हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यस टू लिटरेचर। गाइस, जैसे कि अब हमारी जो ये सीरीज चल रही है रिसर्च की, टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसकी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बारे में मेंशन कर चुकी हूँ, डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च का जो बचा हुआ पार्ट है, जो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जिनको पढ़कर मैंने खुद ने यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, एंड आई होप मेरे ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट्स, मैसेजेस मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और गाइज, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज में लिखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च और टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है गाइस। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया था कि एथनोग्राफी, केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी, फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यू, नैरेटिव रिसर्च और ग्राउंडेड थ्योरी करके कुछ टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे पहला पार्ट एथनोग्राफी। अब गाइस, जैसे कि एथनोग्राफी एथिक्स, एथिक्स यानी कि हम जो भी कल्चर फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम एक सोसाइटी में रहते हुए फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड जो स्टडी है, रिसर्च है, उसे बोलते हैं एथनोग्राफी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ कल्चर, ग्रुप ऑफ पीपल, डेली लाइफ स्टडी, जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी फॉलो करते हैं। ठीक है। वैल्यू सिस्टम, जैसे हम पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में रहते हैं गाइस, तो क्या वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं उस सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या बिलीव्स हैं, क्या लैंग्वेज है, किस तरह की स्टडी फॉलो की जा रही है, उस सबको हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। गाइस, ये एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि देखो गाइस, हम अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा। ठीक है। उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम उस बारे में समझ पाएंगे, वहाँ की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है हम डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग होती है। फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग यानी हम खुद जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, एनवायरनमेंट में, वहाँ रहते हैं, तब उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये नेचुरल सेटिंग की बात हो जाती है। नेचुरल सेटिंग होती है वहाँ पर रिसर्चर एक्टिवली हैबिटेट देयर टू नो एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर। ठीक है गाइस। तो ये प्राइमरी डाटा यूज होता है इसमें। अच्छा, अब गाइस, एथनोग्राफी में जैसे अब हम फैब्रिकेटिंग भी फैब्रिकेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेटा हमने तैयार किया उस पर्टिकुलर रीजन में जाकर, वहाँ की स्टडी कर कर उस डेटा का हम फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। उसका फाल्सिफिकेशन भी हो सकता है कि हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ गलत या कुछ अपने अकॉर्डिंग उस रिसर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं। और प्लेजरिज्म, गाइस मान लीजिए हमने खुद ने तो वहां जाकर पर्टिकुलर रीजन में जाकर रिसर्च नहीं की, पर किसी और किसी वर्क को, थ्योरीज को हमने पढ़कर उसका कॉपी कर लिया, तो इसमें प्लेजरिज्म भी हो जाता है। तो ये तीन टॉपिक से, तीन टर्म्स कह सकते हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं, फैब्रिकेटिंग, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म। ठीक है। ये तीनों हमारे रिसर्च टूल्स हो सकते हैं। के बाद तो गाइस, आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये नेचुरल सेटिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना हो एथनोग्राफी के लिए, तो एक तो कल्चर हो जाएगा, इससे आप इजीली से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा नेचुरल सेटिंग, क्योंकि अगर हम किसी चीज को जानना चाहते हैं तो वहाँ की नेचुरल सेटिंग में पर्सनली जाकर ही हम सीख सकते हैं। ठीक है गाइस।
नेक्स्ट दूसरा हमारा टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च का, नैरेटिव रिसर्च। अब जैसे गाइस नरेशन से आपको पता चल रहा है कि कोई भी लिटरेचर है, किसी पर्सन का अगर हम उस बारे में बात करते हैं तो वो नरेशन में आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है कि लाइव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर राइटर को कंसर्न करके उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो हम उसकी लाइव एक्सपीरियंस क्या रहे लाइफ में, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, तो उस बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कोहेसिव रिसर्च, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उससे जुड़कर उस चीज को करेंगे, हम खुद उसमें डीप इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर राइटर का, थियरीज का उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बायोग्राफी आ गई, लाइफ्स आ गई, ऑटोबायोग्राफीज आ गई, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाई गांधी जी है जैसे, तो वो क्या है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर हम गांधी जी को जानना चाहेंगे, गांधी जी के बारे में रिसर्च करेंगे, तो हम उनका जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें नरेशन में हम दो तरह के होता है, इसमें तो स्टोरी टेलिंग होता है और एक लिटरेचर रिव्यू होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स इसके, तो नरेशन के दो पॉइंट्स हो जाते हैं, स्टोरी टेलिंग और लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पर हम लिटरेचर रिव्यू को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस होती है फेनोमेनोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन है और डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, उनका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये उसके बारे में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना है, तो कोरोना एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, उसके अपने क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको यहाँ कवर किया जाता है। तो कोरोना 10 मान लो 10 लोगों का इंटरव्यू लिया हमने, तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस अबाउट दैट। ठीक है गाइस, दिस इज अपोजिट टू केस स्टडी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉमन थीम ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड फेस्ड बाय डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। नाउ ग्राउंडेड थ्योरी, जैसे कि गाइस आपको ग्राउंड से ही समझ में आ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है बेसिक लेवल पे, एट जीरो लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी ग्राउंडेड प्रोसेस होती है, एट जीरो लेवल शुरू होती है, व्यू पॉइंट ऑफ अ इंडिविजुअल, अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्सन टू पर्सन। तभी तो ग्राउंडेड हुआ ना कि अर्थ से या फिर सरफेस से शुरू करते हैं, जीरो लेवल से शुरू करते हैं और पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन टू पर्सन जाता है ये थ्योरी हमारी। ठीक है, फॉर नीड ऑफ लार्ज सैंपल साइज, अब इसके लिए क्या होता है लार्ज सैंपल साइज लिया जाता है, क्योंकि गाइस हम पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं अगर, तो ठीक है हमें यहाँ पर पर्टिकुलर लार्ज सैंपल साइज चाहिएगा। फिर एक केस स्टडी, गाइस केस स्टडी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें किसी क्रिमिनल के बारे में पूरी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो हम जैसे क्योंकि क्रिमिनल का माइंड जानना चाह रहे हैं हम कि वो क्या सोचता है जब वो कोई क्राइम करता है। ठीक है, उसकी क्या लाइफस्टाइल होती है, क्या उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या उसका माइंडसेट होता है। तो और केस स्टडी किसी क्रिमिनल का, किसी फेमस पर्सन का जिसको हम आइडल मानते हैं अपना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनना चाहते हैं तो हम उसको भी डीप स्टडी करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो द इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ यूनिक इशू, यूनिक पर्सन, यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो कोरोना, पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो कोई आइडल हो सकता है हमारा। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो ये रियल केस हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जामिन कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, गाइस केस स्टडी में थोड़े कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को स्टडी किया जाता है, जैसे रिलेशनशिप से। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर पर्सन तक, और कम्युनिटीज में क्या केस स्टडी फॉलो हो रही है, हम उनकी रिसर्च करते हैं। ठीक, फिर गाइस फिक्स्ड रिसर्च। तो इस तरह से गाइस मैंने कवर कर लिए जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड रिसर्च पर। तो जैसे गाइस मैं अर्लियर भी आपको है ना अच्छे से आपको मेंशन कर चुकी हूँ, डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है हमारी वो हमारी फिक्स्ड रिसर्च ही होती है, क्योंकि वो अरेंज मैरिज होती है, क्वांटिटेटिव होती है, नेचर रियल होती है, रिजिड होती है, फिक्स्ड होती है, और ये पॉजिटिविज्म को फॉलो करती है, थ्योरी ड्रिवन होती है। ठीक है, एंड इन दिस वी यूज न्यूमेरिकल डेटा also. Then guys, flexible research, this is also directly opposite to quantitative research. This is called qualitative research. This is opposite to quantitative. ठीक है, तो इसमें मोर फ्रीडम होती है, लव मैरिज होती है, सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, वो पॉजिटिविज्म थी तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म होती है। ठीक है,
फिर है मिक्स्ड रिसर्च। अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के की पॉइंट्स को कवर करके एक न्यू रिसर्च बनाते हैं अपनी, तो उसे बोलेंगे मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिसर्च, इट कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में भी उसके टाइप से, या फिर क्वालिटेटिव में उसके टाइप से, जैसे एथनोग्राफी है, केस स्टडी, उन दोनों को दो पॉइंट्स को कवर करके कोई नई हमने रिसर्च डेवलप की, तो वो हो जाएगी हमारी मिक्स्ड रिसर्च। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जितने भी मैंने रिसर्च टाइप्स कवर किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर गाइस आपको अच्छे लगे, समझ में आए, तो प्लीज मुझे मैसेज करिए कि आपको ये कैसा लगा। इस तरह के गाइस जो वीडियोज मैं बनाती हूँ और आपके मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। गाइस आज का वीडियो मैं यही कवर करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।